हार के बाद महागठबंधन के राज्यसभा प्रत्याशी ईडी सिंह ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई और इसलिए हमारे कुछ विधायक मतदान करने नहीं पहुंचे। जी, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है और जो 4 मतदाता नहीं रहे हैं वो हमारे अलायंस के थे। उसके बाद वो चले गए जहां भी, तो इसलिए वो जीत पाए। अदरवाइज हम जीत के हारे हैं, मगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये भी एक सत्य है हॉर्स ट्रेडिंग का। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, जो काउंटिंग में आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग, इसको कैसे देखा जाए? जब सारे कैंडिडेट ने वोट दे दिया है, इसमें हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे? और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता जुड़ चुकी है। अंकिता, देखिए, महागठबंधन के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। पांचों के पांचों प्रत्याशियों की एनडीए की जीत हुई है और प्रचंड जीत के बाद जश्न की वो तस्वीरें भी हमने देखी, जहां पार्टी कार्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए पटाखे चलाए गए। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसका कहना है कि बीजेपी की तरफ से धन तंत्र की कोशिश की गई है और हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल रश्मि, देखिए, जहाँ तक बात एनडीए की है तो वो उनके 5 जो प्रत्याशी थे, जिस प्रत्याशी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार, उसके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री के साथ साथ एक शिवेश राम भी थे। और ये पांचों कैंडिडेट जीत कर आए हैं और साफ तौर पर है कि एनडीए लगातार ये कह रहे थे कि हम लोग पांचों के पांचों सीट जीत कर आएंगे और वो परिणाम साफ तौर पर देखने को मिला है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बैठकों के कई दौर से एनडीए गुजरे और परिणाम सबके सामने है। वहीं अब आते हैं महागठबंधन पर, तो महागठबंधन में भी कई सारी बैठक तो जरूर हुई, कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद वो सभी लगाए गए। आप देखिए कि अपने उनके 35 जो विधायक थे उन सभी को अलग अलग होटल में रखा गया एक दिन पहले उन सभी को, और उसके साथ जो है वो ट्रेनिंग दी गई। उनके साथ साथ सभी विधायकों को एकजुट कहने की बातें आई, लेकिन एकजुट दिखा नहीं। रश्मि, साफ तौर पर आप देखिए कि ये बिखराव जो है वो साफ तौर पर दिखाई दिया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जहां एमआईएम के विधायकों की बात करें तो उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई और महागठबंधन में शामिल होने के साथ उनको वोट भी किया। लेकिन तेजस्वी यादव ये बिल्कुल नहीं समझ सके कि उनके अपने ही विधायक उन्हें गच्चा देंगे और राजद के ही विधायक जो ढाका से विधायक है अफजल रब्बार, वो उनके साथ साथ कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे। यानी कि एडी सिंह जो उम्मीदवार थे 37 वोट आए और इन 4 वोट अगर उनको मिल जाता तो शायद वो जीत सकते थे। लेकिन ऐसे में ये हॉर्स ट्रेडिंग की बातें, उसके साथ साथ आप तेजस्वी का भी बयान सुने। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहे कि धन बल और तंत्र मंत्र की जो है वो सारी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन जो इतनी सारी व्यवस्थाएं करने के बावजूद आखिर कहाँ कमी रह गया था जहां पर ये इन सारे लोगों को, यानी कि ये 4 विधायक नहीं पहुंच सके। सुबह तक जो है ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस के 3 विधायकों का मोबाइल ऑफ है, ट्रेसलेस है। लगातार महागठबंधन के विधायकों से पूछे जा रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ उनके 6 विधायक जाएंगे, वोटिंग करेंगे। लेकिन फल क्या निकला, उनके 3 ही विधायक पहुंचे और 3 विधायक नहीं पहुंच सके। और ऐसे में आज नाराजगी कांग्रेस कार्यालय में भी इसका देखने को मिला। पुतला दहन का आयोजन भी रखा गया सदाकत आश्रम में, ये बात अलग है। लेकिन अगर ये 4 विधायक जो नहीं पहुंच सके, अगर इन लोगों की वोटिंग होती तो एडी सिंह जीत सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव अपने ही जो जाल में, जो कह सकते हैं कि पता नहीं कहां कमी रहा, वो अब तो तेजस्वी यादव मंथन करेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है प्रतिमा दास, वो भी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई। कांग्रेस के जो विधायक इस तरीके की हरकत किए हैं उस पर भी बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई है। लेकिन परिणाम जो है वो सबके सामने है। एनडीए लगातार ये कह रहे थे कि हम 5 सीट जीत करके आएंगे और वो चीज साफ तौर पर देखने को मिला। कल देखिए कि जीत से ठीक पहले लोजपा रामविलास के दफ्तर पे इफ्तार पार्टी रखी गई और जीत से पहले, परिणाम से पहले उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दे दी और सभी एकजुट होकर के वहां देखने को मिले। तो एक चीज तो बिल्कुल है रश्मि कि एनडीए में लाख कोई कह ले कि मांझी नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, चिराग पासवान की नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन
जब परिणाम के समय आते हैं तो बिल्कुल वो एकजुट दिखाई देते हैं और उसका परिणाम जो है वो सबके सामने नजर आता है। रश्मि, बिल्कुल अंकिता, देखिए और यही वजह भी रही कि पांचों के पांचों प्रत्याशियों की एनडीए में जीत हुई है। हालांकि दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो अब देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि तेजस्वी यादव का अब इस पूरे प्रकरण पर अगला कदम क्या होता है। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका इस जानकारी के लिए।